अभोली ब्लॉक के मतेथु ग्राम सभा में मौजूद शिव मंदिर पर लखनऊ से पहुंची जल विभाग की टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया है। कंपनी के कोऑर्डिनेटर संतोष दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन अभियान के तहत जनपद के तमाम इलाकों में रोजाना इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भदोही बुलेटिन से बातचीत के दौरान नुक्कड़ नाटक में शामिल प्रियांशु यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देश पर भदोही जिले के अलग अलग इलाकों में रोजाना हमारी टीम लोगों के बीच पहुंच रही है और ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की सप्लाई के लिए हर घर जल मिशन योजना के तहत काम किया जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच कहीं न कहीं यह कार्यक्रम लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है, क्योंकि शासन के निर्देश पर नुक्कड़ नाटक की टीम जगह जगह पहुंचकर लोगों को जल संरक्षण के प्रति भले ही जागरूक करने का प्रयास कर रही है, मगर इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत स्तर के जो जिम्मेदार हैं, ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य है, बीडीसी है, वो इस कार्यक्रम में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत स्तर के जिम्मेदार अगर दिलचस्पी दिखा दे तो निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हो सकता है। परिचय बता दीजिए। सबसे पहले मेरा नाम प्रियांशु है। मैं स्वच्छ जल पे उत्तर प्रदेश लखनऊ मंडल से आया हूँ। यहाँ पे 2-3 कार्यक्रम के तहत हम लोग लोगों को ये समझाते हैं कि जल को कैसे स्वच्छ रखना है, अपने आसपास की सफाई कैसे रखनी है, तथा जो महिलाएं खाना पकाती हैं उनको बताया जाता है कि आपको कैसे आटा सानना है, हाथ धो के कैसे हाथ की सफाई रखनी है। और जो लोग शौच से आते हैं उसके बाद मिट्टी से हाथ धुल लेते हैं, तो हम लोग बताते हैं कि साबुन से 6 तरीके होते हैं हाथ धुलने के, तो कैसे कैसे आपको धुलने हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं। तो उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य यही है कि मतलब जल को हम बचा सकते हैं बल्कि बना नहीं सकते हैं, तो जल को अपने जीवन में उतना ही उपयोग करें जितना कि हमको ज़रूरी हो। ये नहीं जैसे कि गांव में समरसेबुल वगैरह होता है, लोगों को 1 बाल्टी जल की ज़रूरत होती है, बटन दबा के 10 बाल्टी जल भरवा देते हैं। तो हम उनको यही समझाते हैं कि आप जल का उपयोग उतना ही कीजिए जब जितना हमको ज़रूरत हो, ना ही कि हम वेस्ट करें, क्योंकि हमारे पृथ्वी पे जल तो बहुत है, 97% है, बट पीने लायक 3% है, जिसमें से 2% बर्फ़ में जमा हुआ है और 1% नदियाँ, झीलों और जो हम लोग बोरिंग के माध्यम से निकालते हैं। अच्छा, हमने देखा यह जो आपका मतेथु मार्च कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में आपको आपके संगठन के अलावा यानी आपके विभाग के अलावा ग्राम प्रधान वगैरह का कोई विशेष सहयोग नहीं है? नहीं, जैसे कि हम लोग जाते हैं गांव में, जैसे प्रधान जी से सबसे पहले संपर्क करते हैं, तो अगर प्रधान जी मतलब तैयार हो जाते हैं कि हाँ आप प्रोग्राम चलिए करा रहे हैं, नहीं तो फिर गांव में जो पंचायत सहायक लोग होते हैं उनके यहाँ प्रधान जी भेज देते हैं, या फिर कोई होता है गांव में उनके परिचय का, वहाँ भेज देते हैं, तो हम लोग उनके माध्यम से जाके कार्यक्रम कर लेते हैं। आज यहाँ मौके पर कौन था? यहाँ पे तो कोई नहीं था, बट प्रधान जी ने बोला कि वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे 2-4-10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, वहाँ पे प्रोग्राम कर लीजिएगा। ठीक। दुर्गागंज बाजार के पश्चिमी छोर पर मौजूद शेरपुर नहर पुलिया पर रेलिंग न होने से एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पानी से भरे नहर में पलट गया था। इस हादसे में भले ही चालक बाल बाल बच गया है, मगर कंटेनर पूरी तरीके से नहर में पलट गई थी। मंगलवार को कड़ी मशक्कत के बाद 2 क्रेन की मदद से नहर में पलटे कंटेनर को बाहर निकाला गया है, तब जाकर इलाके वासियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि इस दौरान रेस्क्यू टीम के कार्रवाई के दौरान कई घंटों तक दुर्गागंज कुढ़वा मार्ग बाधित रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 2 क्रेन की मदद से नहर में पलटे कंटेनर को बाहर निकाला जा रहा है। इस कार्रवाई को देखने के लिए इलाके वासियों की भीड़ जुटी हुई है। बता दें आपको कि दुर्गागंज बाजार के पश्चिमी छोर पर दुर्गागंज कुढ़वा मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली शेरपुर गांव की नहर पुलिया पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। नहर के दोनों तरफ की रेलिंग गायब हो चुकी है और रोजाना इस रोड से बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता रहता है, मगर जो जनपद के जिम्मेदार है, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं।